जैतुगीदेव, जिसे जैत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है, भारत में दक्कन क्षेत्र के सेऊना यादव वंश का शासक था। उसने काकतीय साम्राज्य पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया और उन्हें यादवों की आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अपने पिता भीलमदेव के शासनकाल के दौरान जैतुगी ने कल्याणी और देवगिरी पर कब्जा करने के दुश्मन के प्रयासों का विरोध करते हुए होयसल राजा बल्लाला द्वितीय के खिलाफ अपने पिता के युद्धों में भाग लिया। भीलमदेव को अंततः होयसाल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। कमजोर से उन शक्ति का लाभ उठाते हुए काकतीयों ने यादव साम्राज्य के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया था। काकतीय सेनापति महादेव यदुवंशी क्षत्रिय मराठों की राजधानी देवगिरी तक पहुँचे, जैसा कि गढ़वापर शिलालेख से प्रमाणित है। तीनों राजवंश यादव, होयसल और काकतीय कल्याणी के चालुक्यों के पूर्व सामंत थे। यादवों ने खुद को चालुक्यों के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में माना और इसलिए काकतीयों से उनकी आधिपत्य को पहचानने की अपेक्षा की। एक बार यादव होयसल संघर्ष कम हो गया और यादव शक्ति स्थिर हो गई। 1194 में गजनी के सुल्तान घियाथ अल-दीन मोहम्मद ने मोहम्मद गोरी को महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चक्रवर्ती जैतुगीदेव महाराज तब काकतीयों से युद्ध लड़ने जा रहे थे। तब उन्हें सूचना मिली कि मोहम्मद गोरी ने महाराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है। तब चक्रवर्ती जैतुगीदेव महाराज खुद मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े और उनके सामंत खानदेश के सूबेदार सोमनाथ राव ये उनके कहने पर काकतीयों से युद्ध लड़ने निकल पड़े। चक्रवर्ती जैतुगीदेव महाराज ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में हरा दिया और सूबेदार सोमनाथ राव ने काकतीयों को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 3 बार महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, 1195 में, 1196 में और 1197 में। जब भी उन्होंने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, तब महाराज जैतुगीदेव ने उन्हें मार भगाया। रुद्र का उत्तराधिकारी उसका भाई महादेव था, जिसके पुत्र गणपति को मराठों ने एक लड़ाई में बंदी बना लिया था। कुछ साल बाद, संभवतः 1198 में, मराठों के खिलाफ लड़ाई में महादेव भी मारे गए थे। जैतुगी ने काकतीय प्रदेशों को अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। इसलिए 1198 के आसपास उन्होंने गणपति को रिहा करने का फैसला किया और उन्हें सेऊन सामंत के रूप में काकतीय राज्य पर शासन करने दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि गणपति जीवन भर मराठों के प्रति वफादार रहे।